श्री राम। एक बार कालों किन हो सियहि समर जितब हम सो। यह सुनि अवसर यह सुनि अवर महिप मुस्काने। धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए, उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। सिए बियाह विराम गर्भ दूर कर नृपन के। जीति को सक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, तो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहूं जानी गाल बजाई। व्यर्थ मरहूं जानी गाल बजाई। मन मोदकन की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता। जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन में लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपनी जी में साक्षात जग जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही विचारी। भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि। ए दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रहते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई। मृग जल निरखी मरहूं कत धाई। करहूं जाई जा कहूं जोई भावा। हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जग जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कहीं भले रूप अनुरागे। रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना। बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा
प्रेमग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जय श्री राम। तो मित्रों, आज की हमारी 5 चौपाई कंप्लीट हुई। तो सभी सनातन प्रेमियों से मेरा अनुरोध है कि कम से कम 5 चौपाई आप लोग जरूर पढ़िए। आप खुद भी पढ़िए, अपनी फैमिली के साथ पढ़िए। आपको बताएं मित्रों कि मुझे अभी तक, जब मैंने श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ा था तो मुझे पता ही नहीं था श्री राम जी और शिव जी का रिश्ता क्या है। लेकिन दोनों एक दूसरे की इतनी इज्जत करते हैं। श्री रामचरितमानस पढ़ के जाना कि उन दोनों का सही क्या रिश्ता है। वो माता जानकी को माँ के समान मानते हैं, मतलब प्रभु श्री राम की बहुत ही इज्जत करते हैं। और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी वो भी भोले भंडारी की बहुत इज्जत करते हैं। तो मित्रों, आप लोग भी श्री रामचरितमानस पढ़िए, दूसरों के बहकाए वे में मत आइए। बहुत लोग बहुत प्रश्न भी उठाते हैं, राम ऐसे हैं, मतलब ऐसे बहुत लोग हैं, सीता माता के बारे में लोग अलग अलग टाइप की बहुत कुछ मतलब उंगली उठाते हैं। तो मित्रों, आप बहुत लोग ज्ञानी घूम रहे हैं, आप उनका ज्ञान क्यों ले रहे हैं, फालतू का ज्ञान। आप कोशिश करिए, खुद पढ़िए, एक्चुअल चीज को जानिए। क्या हमारे श्री रामचरितमानस में क्या है, क्या भगवान राम की चरित्र, उनका क्या चरित्र था, उन्होंने कैसे जीवन चरित्र, उनका जो भी कुछ है पूरा आप जानिए, लेकिन खुद पढ़कर जानिए। आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, 1 हफ्ता आप पढ़िए लगातार, उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप श्री रामचरितमानस खुद डेली पढ़ेंगे, खुद भी पढ़ेंगे और अपने फैमिली के साथ भी पढ़ेंगे। आप बताइए, मैं रोज श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई रोज पढ़ता हूँ और अभी मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ, फिर भी देखिए प्रभु जी की कृपा, करीब अभी तक हमने 240 पेज हमने अभी तक पढ़ लिया है। और तो जब आप पढ़ेंगे तभी कोई चीज कंप्लीट होगी। तो आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई पढ़िए। हमें तो पता ही नहीं चला 240 पेज कब खत्म हो गए। तो आप लोग, और अभी भी बालक कांड चल रहा है, बालक कांड भी हमारा खत्म नहीं हुआ है। तो आप लोग टाइम निकालिए, पढ़िए श्री रामचरितमानस। कोशिश करिए कि 2-4 लोगों को डेली जोड़िए, श्री रामचरितमानस के लिए उनको प्रेरित करिए। और मित्रों, मैं आपसे हर रोज ये बात बोलता हूँ कि श्री रामचरितमानस अगर आपके पास है उपस्थित तो पढ़िए, अगर नहीं है किसी कारणवश अगर आप परचेज नहीं कर सकते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर ड्रॉप कर सकते हैं और एड्रेस, हमारी टीम, कमेंट में जाके आप मुझे टाइप करके अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर भेज दीजिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके घर पे श्री रामचरितमानस डिलीवर कराएगी। तो मित्रों, हमारा एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि हर घर राम जी का नाम लिया जाए, श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए। जब भी कोई गुजरे घर के सामने से तो सीताराम सीताराम श्री रामचरितमानस की आपके घर से आवाज बाहर जानी चाहिए। लोग देखे हाँ कि यहाँ श्री रामचरितमानस पढ़ा जा रहा है, राम राज्य इस घर में है। तो मित्रों, राम राज्य कोई और नहीं लाएगा, हमें आपको मिलकर ही राम राज्य लाना होगा। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और चैनल को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके इस प्रयास से 2-4 लोग सनातन प्रेमी और जुड़ेंगे। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।